पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के रिजल्ट जल्द सामने आने वाले हैं। कल से लगातार इस उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी लगातार सबको पछाड़ते नजर आ रहे हैं, लगातार पहले स्थान पर नजर आ रहे हैं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की वोटिंग के बाद कल से लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है और जल्द ही किसी भी वक्त जो रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वंशीधर बृजवासी वो लगातार सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर जनसुराज के उम्मीदवार हैं, तीसरे स्थान पर राजद, तो वहीं जेडीयू के उम्मीदवार चौथे स्थान पर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी लगभग 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर विनायक गौतम जनसुराज के हैं, जिनका 12,466 वोट मिला है। गोपी किशन को 11,600 वोट मिले हैं, तो वहीं अभिषेक झा को 10,316 वोट मिले हैं। ऐसी जानकारी अब तक सामने आई है। आपको बता दें कि लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। आईएएस अधिकारी के पाठक से टकराव के कारण निलंबित शिक्षक और चर्चित शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव में सबसे आगे चल रहे हैं। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए वंशीधर बृजवासी ने शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारियों की लड़ाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताया था। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तब वंशीधर बृजवासी की उनसे भिड़ंत हो गई थी। बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। अपने चुनाव प्रचार के दौरान वंशीधर बृजवासी पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और अन्य दमनात्मक कार्रवाई को लगातार जिक्र करते रहे। उन्होंने अपने इलेक्शन को लेकर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर बताया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा। तब वंशीधर ने दावा किया था उनके साथ 60,000 से अधिक शिक्षक है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए की ओर से जेडीयू के अभिषेक झा, महागठबंधन के गोपी किशन, जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत कई प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले राउंड की गिनती में वंशीधर बृजवासी सबसे आगे बताए गए। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट के लिए उपचुनाव की मतगणना लगातार चल रही है। पहले राउंड से ही निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी सबसे आगे चल रहे हैं। 6 चरण में बृजवासी 12,000 वोट से आगे आ चुके हैं। जनसुराज के विनायक गौतम दूसरे, राजद के गोपी किशन तीसरे और जेडीयू के अभिषेक झा चौथे स्थान पर। यह चुनाव जेडीयू सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के बाद हो रहा है। 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 दिसंबर को हुए मतदान में करीब 48% वोट पड़े थे। आपको बता दें दूसरे स्थान पर इस वक्त जनसुराज के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी सबसे आगे हैं। तीसरे पर राजद, तो वहीं जेडीयू के अभिषेक झा इस वक्त चौथे स्थान पर बताए जा रहे हैं। लगातार काउंटिंग जारी है और निर्दलीय उम्मीदवार सबको पछाड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे तो जनसुराज के उम्मीदवार को लेकर सबको उम्मीदें थी, जनसुराज को उम्मीदें थी और जो लगातार रिव्यू सामने आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि इस बार जनसुराज के उम्मीदवार जो है वो आगे निकल जाएंगे। लेकिन काउंटिंग के पहले चरण से ही निर्दलीय उम्मीदवार जिनकी भिड़ंत के पाठक से भी हो चुकी है, वंशीधर बृजवासी लगातार आगे बताए जा रहे हैं। इस वक्त भी अभी तक 12,000 मतों से उन्हें आगे बताया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है और रिजल्ट जल्द सामने आ सकता है। लेकिन अब तक जो काउंटिंग आई है, जो तमाम चरण में देखा गया है, वंशीधर बृजवासी सबसे आगे चल रहे हैं, तो उनकी जीत की जो उम्मीद है वो सबसे ज्यादा है। वंशीधर बृजवासी ये चुनाव जीत सकते हैं। लगातार अभी भी काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट जल्द सामने आ सकता है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार इस वक्त सबसे आगे पहले स्थान पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।